खबर महाराष्ट्र की राजनीति से है। शिवसेना यूबीडी के मुखपत्र सामना ने संपादकीय के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। सामना ने लिखा कि बीजेपी ईवीएम को हैक करके लोकसभा चुनाव जीतती आई है। आपको यहाँ पर बता दें कि वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में दूसरी बार देश के पीएम जरूर बन गए, लेकिन विपक्ष का जो एक राग है कि ईवीएम घोटाला वो जस का तस बना हुआ है और सामना में भी अब इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए हैं संपादकीय पृष्ठ पे, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम घोटाले का इस्तेमाल करती है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वोट अपने लिए लेने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए गड़बड़ करती है। इसके बाद सामना जो चुनाव आयोग है उसको भी आड़े हाथों लेता है और कहता है कि चुनाव आयोग पर उनसे कोई उम्मीद नहीं है। सत्ता पक्ष ने जिस तरह ईवीएम हैक किया है उसी तरह चुनाव आयोग को भी अपने कब्जे में ले लिया है। संपादकीय आगे लिखता है कि सत्य को कितना भी दबा लो, आग के लावे की तरह वो बाहर आता ही है। भाजपा को अपने ही बयान में फंसाते हुए वो आगे लिखते हैं कि बीजेपी सांसद डी अरविंद ने कहा था कि मतदाताओं तुम कौन सा भी बटन दबाओ, कोई सा भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके ही चुनाव जीतती आई है। अब आपको हम यहाँ क्लियर कर दें कि भाजपा सांसद डी अरविंद ने जब ये बयान दिया था कि मतदाताओं तुम कोई सा भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाएगा, इसके पीछे निश्चित रूप से भाजपा का अपना चुनावी मकसद था। चुनावी मकसद इस तरह से था कि भाजपा जिस तरह से मजबूती से और प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में पहले जीत कर आई, उसके बाद 2019 में भी उसका प्रदर्शन इतना ही अच्छा रहा। तो इस तरह से सांसद ने अपनी मजबूती दर्शाते हुए ये बात रखी थी, लेकिन यही बात बीजेपी को भारी पड़ सकती है और सामना ने भी उसे ही कोट किया। सामना ने उसे बताया कि भाजपा सांसद जब इस तरह के बयान देते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी जो झोल की मंशा है, जो उनकी गोलमोल करने की मंशा है, ईवीएम घोटाले की मंशा है, वो साफ तौर पे झलकती है। इसके बाद संपादकीय ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिखे हुए कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं है, अब वो बीजेपी की केंद्र सरकार के लिए काम करने वाला बन गया। पत्र ने लिखा कि चुनाव आयोग में गुजरात मॉडल के आदमी भर्ती किए गए हैं, मनचाहे झूठे काम करवाए जाते हैं। यहाँ एक बार फिर महाराष्ट्र की उठापटक का रुख करते हुए अखबार लिखता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना व धनुष बाण चिन्ह शिंदे गुट के हाथ में दे दिए गए, ये सीधे तौर पर मनमानी पर मुहर लगाता है, तानाशाही को दर्शाता है। क्योंकि मत के परिणाम भाजपा के पक्ष में है, इसलिए भाजपा ईवीएम से प्रेम दिखा रही है। ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है, इसका सबूत खुद भाजपा ने दिया। पत्र आगे लिखता है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो ईवीएम घोटाले पर ग्रंथ लिखकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। इस तरह एक बार फिर से शिवसेना ने बीजेपी को फंसाने की कोशिश की। कुछ पश्चिमी और पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए पत्र आगे लिखता है कि अमेरिका, यूरोप, जापान, जर्मनी, बांग्लादेश और फ्रांस जैसे देश जो हैं उन्होंने ईवीएम को हटा दिया, क्योंकि इसमें बड़ी गड़बड़ की गुंजाइश रहती है, गोलमोल की गुंजाइश रहती है, जो इसकी विश्वसनीयता है उस पर सवाल है। लेकिन जनता का भरोसा खो चुकी मोदी सरकार इसको हटाना नहीं चाहती। उसे अपनी राजनीति और निजी जो हित है उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। भाजपा ईवीएम का इस्तेमाल केवल लोकसभा चुनाव जीतने के लिए करती है। मोदी शाह को राज्य चुनावों में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, उनको सिर्फ लोकसभा चुनाव में अपनी मनमानी साधनी है। मोदी शाह को टारगेट करने के बाद, मोदी शाह को लक्षित करने के बाद सामना आगे टीएन शेषन को याद करता है और लिखता है, ईवीएम को लेकर मतदाताओं के बीच इतनी जो असंतुष्टि है उसके बावजूद भाजपा इसे हटाना नहीं चाहती। पत्र लिखता है कि आज टीएन शेषन होते तो ईवीएम के गोदाम को नष्ट कर देते, तब लोकतंत्र की रक्षा हो सकती थी। ये ईवीएम घोटाले जैसी चीजें वापस सामने नहीं आती। बहरहाल सामना ने तो चौतरफा बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, ईवीएम घोटाले को साफ तौर पर रखने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी इससे कितनी प्रभावित होती है ये तो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा।